in this video, we will discuss on the topic adjustment of reserve and accumulated profit about chapter 5, class 12, retirement and or death of a partner, subject accountancy. In this video, हम डिस्कस करेंगे कि हमारा हाउ टू कैलकुलेट रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन अ पार्टनर रिटायर्ड। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस कंडीशन में हम किस तरह से रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं कि क्या वैल्यूज बचेगी या क्या वैल्यूज होगी। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर है? पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है A, B, C and D are partners sharing profit and loss in the ratio 1:2:3:4। ठीक है, D रिटायर्स। अब देखो हम कैलकुलेशन यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कौन कौन है? ए, बी, सी एंड डी। ए का रेशियो क्या है? ए का है 1, बी का है 2, सी का है 3 और डी का है 4। ठीक है, ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू 3, 3, 6, 4, 10। 1/10 is 2, 2/10 is 2, 3/10 is 2, 4/10। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। कह रहा है इसमें डी रिटायर्स। डी मीन्स दिस। ये क्या कह रहा है? ये रिटायर हो रहा है। ठीक है, जब ये रिटायर होगा तो आगे कह रहा है इसमें एंड हिज शेयर्स इज टेकन ओवर अप बाय ए एंड बी इक्वली। इसका जो हिस्सा होगा वो ए और बी के थ्रू इक्वली टेकन ओवर कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ठीक है, गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000। जनरल रिजर्व showed a balance 65,000 at the time of D's retirement। ठीक है, जो जनरल रिजर्व है वो कितना है? 65,000 मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट ऑन D's retirement। You also required to prepare his capital account to find out the amount due to him when his capital balance in the balance sheet was ₹1,50,000। ठीक है, before any adjustment। also calculate new profit sharing ratio। तो हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलवा रहा है, गुडविल वैल्यूड करवा रहा है और डी के रिटायरमेंट के टाइम पर सारे एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज हमसे पास करवा रहा है। ठीक है, अब हम देखो किस तरह से इसको, जो जनरल रिजर्व है एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट वो कितना गिवन है? 65,000। तो उसके लिए हम जो एंट्री बनाएंगे, हमारा सॉल्यूशन पॉइंट आ रहा है सॉल्यूशन क्या है हमारा? एंट्री हमारी बनेगी जनरल के लिए, एंट्री हम बना रहे हैं डेबिट। कितना कितना है? 65,000। ठीक है, 2 is capital account to B's capital account to C's capital account to
डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इस 65,000 को इन दिस रेशियो एडजस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है, रिजर्व है, जो इस तरह की कोई भी चीज मेंशन होगी ऑलरेडी इन द क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, तो उसको क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एज शेयर्स आएगा निकल करके, एज इक्वल टू जनरल रिजर्व जो है हमारा 65,000 है। ठीक है, एज शेयर्स इक्वल टू 65,000 इंटू 1/10, 10 से 10 इक्वल टू आ जाएगा 6500। ठीक है, जो 20 शेयर्स है 65,000 इंटू 210, 10 से 10, ये हो जाएगा 13,000। ठीक है, सी शेयर्स इक्वल टू 65,000 इंटू 3/10, 10 से 10, 19,500। ठीक है, 19,500। और डी शेयर्स आ जाएगा जो होगा वो कितना आ जाएगा, 65,000 इंटू 4/10, 10 से 10, 60। ठीक है, ये डी का शेयर बन जाएगा। क्लियर है? अब इसको किस तरह से पोस्ट करेंगे एंट्री में वो देख लेते हैं। ए का कितना आया था 6500, बी का आया था हमारा 13,000, सी का आया था 19,500 और डी का आया है 26,000। ये तीनों की अमाउंट्स निकल कर आएंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डी। ठीक है, अब इसके लिए जो नरेशन पोस्ट होगी हमारी वो क्या होगी, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये इसकी नरेशन बन जाएगी कि जनरल रिजर्व क्या किया हमने, ट्रांसफर किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जब डी रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर जो है ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों गेन कर रहे होंगे, तो उसके इसमें हमें क्या करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद में फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, these shares will be divided between A and B। कैसे डिवाइड हो रहा है, इक्वली। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्वली डिवाइड हो रहा है। अब ए विल गेन, कितना गेन करेगा ए, डी का शेयर 4/10 था, 4/10 इंटू 1/4,
4/10 सॉरी 1/2 ऑफ 4/10, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4/10, 4/20, और इसको शॉर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 2/10। ठीक है, हेंस इज न्यू शेयर इक्वल टू, अब ए का पहले शेयर कितना था 1/10 प्लस 2/10, ठीक है, 1/10 पहले का था और 2/10 और वो गेन कर रहा है, तो ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 10, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, इसका रेशियो हो जाएगा 3/10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी। बी विल गेन 1/2 ऑफ 4/10 इक्वल टू 1/2 इंटू 4/10 इक्वल टू 4/20, और शॉर्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2/10। बीस न्यू शेयर, बी का नया शेयर क्या होगा, बी का हिस्सा था 2/10 प्लस 2/10 इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 10, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, 4/10, और जो सी है, सी का ऑलरेडी गिवन है, सी शेयर विल बी, सी का शेयर क्या होगा, दैट इज 3/10। अब हम देख लेते हैं इसको, रेशियो न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, ए का आया था हमारा जो एडजस्टमेंट करके वो कितना आया था 3/10, बी का आया था 4/10 और सी का आया था 3/10, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा हमारा वो 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू, सॉरी 3:4 3, 3:4 ये इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब इसके लिए जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, वो जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो और देख लेते हैं। अब यहाँ पर ए और बी कितना कितना गेन कर रहे हैं और उसका जो प्रॉफिट होगा वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, 4/10 के हिसाब से। इक्वल पार्टनर है तो इक्वली बढ़ जाएगा। एंट्री हमारी क्या बनेगी वो देख लेते हैं। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू these capital value of goodwill, goodwill is equal to 20,000 की गुडविल वैल्यूड की है और 3 ईयर परचेज पर, तो ये हो जाएगी 60,000, ठीक है। वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वन, एवरेज प्रॉफिट हमारा 20,000 गिवन है, ठीक है। अब डी शेयर्स इक्वल टू
60,000 इंटू 4/10 इक्वल टू 24,000। ठीक है, ए और बी में इनके सेक्रीफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो या इक्वली, जो इक्वली सेक्रीफाई कर रहे हैं तो ये ए और बी में 1/2 इक्वल टू 12,000 ईच। ठीक है, तो 12,000 एंड 24,000 जो इसकी नरेशन आएगी वो नरेशन ए एंड बी। ठीक है, ये इसकी एंट्रियां बन जाएंगी जनरल रिजर्व्स की और गुडविल एडजस्टमेंट की।